देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया, जहां उन्हें पूरे सिख धार्मिक परंपराओं के अनुसार पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे दुनिया से शोक संदेश आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति उनके निधन पर देश में हो रही है, उसे लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तरफ देश को जो राह मनमोहन सिंह ने पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई, उसी पर चलती मोदी सरकार भी दिखाई दे रही है। लेकिन मनमोहन सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उसे देने को तैयार नहीं है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात कि क्या मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को उनके निधन के बाद भी अपना दुश्मन ही मानती है। नमस्कार, मैं आंचल। देश के इतिहास में पहला मौका था कि जब किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में देश की आर्थिक प्रगति दर औसतन 8% रही। करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। दुनिया में जो मंदी आई, उस दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ती रही। मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों पर मोदी सरकार भी चलती दिखाई दे रही है। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में स्मारक बनाने के लिए 2 गज जमीन भी देने को तैयार नहीं हुई। अब तक दिल्ली में जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया गया, तो उनके लिए दिल्ली में अलग जगह दी गई। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहीं उनका स्मारक भी बनाया गया। लेकिन देश के पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री को यह अधिकार भी नसीब नहीं हुआ, जबकि इसको लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात की गई। मांग की गई थी कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए जहां उनका स्मारक बनवाया जा सके। लेकिन गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह ने कांग्रेस की मांग नहीं मानी। बाद में एक बयान जारी कर कह दिया कि मनमोहन सिंह का दिल्ली में स्मारक बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए सही जगह ढूंढने में कुछ दिन का समय लगेगा। गृह मंत्रालय के बयान से खुद अमित शाह ही बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। सवाल सरकार की नीयत पर भी उठाए जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे देश के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। ये कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं, सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस के किसी नेता का अपने शासनकाल में कोई भी स्मारक स्वीकार नहीं करना चाहती। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल देश के पीएम रहे। उनकी नीतियों ने देश को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाया, लेकिन उनके स्मारक के लिए मोदी सरकार दिल्ली में जगह उपलब्ध नहीं करा सकी और कांग्रेस की मांग को ही राजनीति से प्रेरित बता दिया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं कि क्या इससे पहले किसी दूसरे प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर हुआ है। देश में अभी तक जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री जो दिवंगत हुए, उनमें से 3 को छोड़कर सभी का अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ और सभी के स्मारक बनाए गए। लेकिन मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए सरकार जगह नहीं दे रही है। जिन 3 प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली के बाहर हुआ, उसमें मुरारजी भाई देसाई का अंतिम संस्कार गुजरात के साबरमती में किया गया, जबकि पीवी नरसिंह राव का हैदराबाद में और वीपी सिंह का प्रयागराज में हुआ। इसके अलावा जिन पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 74 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुआ था। यमुना के किनारे 28 मई को शांतिवन में पंडित नेहरू की अंत्येष्टि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई। दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का निधन मौजूदा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को 61 साल की उम्र में हुआ था। उनका पार्थिव शरीर ताशकंद से दिल्ली लाया गया और 13 जनवरी 1966 को पंडित नेहरू के स्मारक से कुछ कदम की दूरी पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज ये जगह विजय घाट कही जाती है। तीसरा नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनके निवास सफदरगंज रोड पर गोली मार दी थी, जिस कारण 31 अक्टूबर 1984 को उनका निधन हो गया। 3 नवंबर को महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये जगह आज शक्ति स्थल कही जाती है। चौथा नाम है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह का निधन 29 मई 1987 को 84 बरस की उम्र में हुआ था।
इसी दिन उनका अंतिम संस्कार महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट के नजदीक किया गया। इस जगह को अब किसान घाट कहते हैं। अगला नाम है राजीव गांधी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ले ली गई। 3 दिन बाद 24 मई को राजकीय सम्मान के साथ राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हुआ। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी की समाधि स्थल के पास ही राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हुआ। अब ये जगह वीर भूमि कहलाती है। अगला नाम है चंद्रशेखर का। भारत के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर का निधन 80 बरस की उम्र में 8 जुलाई 2007 को हुआ था। अगले दिन यानी कि 9 जुलाई को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली में यमुना के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी याद में बनाई गई समाधि स्थल को जननायक स्थल कहते हैं। अगला नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। अगले दिन यानी कि 17 अगस्त को राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली में यमुना के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस जगह को राष्ट्रीय स्मृति स्थल कहते हैं। अगला नाम आता है इंदर कुमार गुजराल। अपने 93वें जन्मदिन से महज 4 दिन पहले यानी कि 30 नवंबर 2012 को इंदर कुमार गुजराल का निधन हो गया। अगले दिन 1 दिसंबर को शाम 3 बजे के आसपास राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार समता स्थल के करीब हुआ। यानी देश में जितने भी प्रधानमंत्री दिवंगत हुए और अगर सरकार कांग्रेस की रही तो उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ दिल्ली में कराया गया। और कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए दिल्ली में अलग से जगह दी, जहां उनके अंतिम संस्कार के बाद स्मारक भी बनाया गया। लेकिन मोदी सरकार में मनमोहन सिंह को देश का पूर्व प्रधानमंत्री की जगह विपक्ष के नेता की तरह देखा जा रहा है और इसलिए सरकार की तरफ से मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने का आश्वासन दिया गया है। बीजेपी की तरफ से स्मारक के लिए जगह नहीं दिए जाने को हास्यास्पद बताया जा रहा है। सवाल किए जा रहे हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ तो सरकार को उनके समाधि स्थल के लिए जगह उपलब्ध कराने में कुछ घंटे का ही समय लगा था। वाजपेयी का निधन 16 अगस्त को हुआ और अगले ही दिन 17 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यानी 24 घंटे के अंदर ही सब कुछ तय हो गया। दूसरी तरफ मनमोहन का निधन 26 दिसंबर को हुआ और अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को यानी 2 दिन बाद हुआ। लेकिन सरकार मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं तलाश पाई। मोदी सरकार की इस नीति को लेकर पूरे देश में गुस्सा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया जताई जा रही है। सवाल किया जा रहा है कि अटल का निधन अगर कांग्रेस के शासनकाल में हुआ होता और फिर कांग्रेस सरकार की तरफ से उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर कराया जाता तो क्या बीजेपी इसे स्वीकार कर लेती? केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय चौधरी चरण सिंह और इंद्र कुमार गुजराल का निधन हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं की और उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर जगह उपलब्ध कराई गई। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।